सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया स्पीक्स डेली ऐप को इतना प्यार दिया और अभी तक 2000 से अधिक 2065 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने एक छोटी सी मीडिया हाउस को इतना प्रेम दिया है। परंतु आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। रिकॉर्ड ये कि आज के इस वर्तमान समय में कोई भी मीडिया हाउस टोटली पब्लिक फंडेड नहीं है और निशुल्क कुछ नहीं होता। न्यूज अगर निशुल्क है तो उसको कोई फंड कर रहा है सिस्टम चलाने के लिए, आपको वो मिलावट वाला दूध पिलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा यूट्यूब चैनल किसी के चलना है या ये, पूरा एक मीडिया का गुच्छा। इंडिया स्पीक्स डेली न्यूज वेब पोर्टल, एक इंडिया स्पीक्स डेली यूट्यूब चैनल भी, इंडिया स्पीक्स डेली ऐप, इंडिया स्पीक्स डेली का अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, कपोत का ई कॉमर्स, कपोत का पब्लिकेशन, रेडियो की सुविधा भी हमने शुरू किया है। तो एक छोटा सा गुच्छा मीडिया हाउस का एक यूट्यूब चैनल नहीं कर रहा, वो बिना किसी एक विज्ञापन दाता के, बिना किसी एक लालाजी के, बिना किसी सरकार के विज्ञापन के, बिना किसी निवेशक के खींच के हम सब दिखा दिया हमने और आपने मिलकर। तो जाकर न्यूज निष्पक्ष होता है, वरना न्यूज में मिलावट आनी ही है। जो निवेश करेगा वो परिणाम चाहे, और इसीलिए मैंने कहा कि कंटेंट को पे कीजिए। आप 100 रुपये कंटेंट को पे करते हैं, कितने सारे आपके को बकेट बनते जा रहे हैं, आपने कभी सोचा है? तो अब आप सोचिएगा तो 100 रुपए की ताकत कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है। और यही 100 रुपए लेके सारे चैनल अगर जनता से सब्सक्रिप्शन बेस चलाते तो आज राष्ट्रपति भवन को 5 स्टार होटल बनाने वाला एनडीटीवी गोदी मीडिया कहता है मुंह पे इसको थप्पड़ पड़ना चाहिए था। मुकेश अंबानी 400 करोड़ रुपए इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाते हैं इनको, इसलिए राष्ट्रपति भवन में अवार्ड देता है और मोदी हो गए अंबानी के गुलाम। ये सब, और आप देखिए निष्पक्षता, आपको इसमें मोदी या भाजपा की भी आलोचना मिलेगी। तो ये हो रहा है इसलिए क्योंकि अजय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, क्योंकि जनता कंटेंट में निवेश कर रही है और जनता कंटेंट में निवेश कर रही है, इसलिए जनता को साफ सुथरा कंटेंट मिल रहा है। मिलावट का भोजन जब आप नहीं करना चाहते तो मिलावट के कंटेंट आप ब्रेन में कैसे रखना चाहते? अगर पेट दूषित हो गया, डायरिया हो गया, ब्रेन दूषित हुआ तो क्या हुआ? भारत में लाल और हरे टिड्डों का साम्राज्य। इसलिए आप एक इतिहास रच रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप एक इतिहास रच रहे हैं कि आप जनता के फंड से चीजें बड़ी हो रही है। यही वास्तव में पत्रकारिता का यही आधार है। महात्मा गांधी ने हरिजन भी जनता सब्सक्राइब करती थी, केसरी मराठा भी जनता सब्सक्राइब करती थी। जब तक जनता जो पढ़ रही है उसको पे नहीं करेगी, वो पैसा कहां से आएगा? और जो आएगा वो दूषित मनी। इसलिए आप सबका हृदय से धन्यवाद, और इसी तरह आप जो है कंटेंट को पे कीजिएगा। मेरा और मेरी टीम का आपके प्रति अनुग्रह और आपके प्रति दायित्व है कि आपको साफ सुथरा चीज दूं, इस खबरों के पीछे की खबर, ताकि आप उस फेक नरेशन को ध्वस्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी कह रहे हैं प्रणाम संदीप भाई, आपकी पुस्तक कहानी केमिस्ट्री की पढ़ ली, अपने मित्रों को भी आपकी पुस्तक कंटेंट और फैक्ट से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, वो मित्रों को भी पढ़ने के लिए दीजिए। इति जी बहुत दिनों बाद पधारी, आप कैसी हैं? झारखंड आई आप। निधि जी बहुत धन्यवाद। नागेश राव जी, और कोई बड़े प्रश्न तो नहीं है? धर्म सेना कह रहे अब हर हिंदू को ब्राह्मण बनना पड़ेगा ना, अब हर हिंदू को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण यानी ज्ञान, क्षत्रिय यानी शौर्य, वैश्य यानी धन संपदा वैभव, शूद्र यानी सेवा का धर्म। हर हिंदू को ये चारों बनना पड़ेगा।
और मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय अभी आप देखते जाइए, और यदि आप लोगों का स्नेह इसी तरह रहा तो मैं हिंदू के बच्चों को सिर्फ शास्त्र की ट्रेनिंग नहीं, शस्त्र की ट्रेनिंग के भी एक पूरा गुरुकुल जैसा स्थापित करूंगा, जिसमें कम से कम लाठी भाले तलवार पर तो चलाना हो सीखे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे, कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं रहा हूं, सर से लेकर हाथ तक देखोगे मेरे पूरे शरीर में 20-25 टांके लगे हुए हैं, मारपीट धूम धड़ाका मैं करता रहा। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है आपका। और जब हमारे राम कृष्ण माता दुर्गा सबके हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं, तो आप एक को क्यों पकड़ो। और उसकी ट्रेनिंग की विद्या में हम शुरू करेंगे और करेंगे। मेरे मन में है ये बात बहुत दिनों से है कि शस्त्र और शास्त्र की एक ट्रेनिंग का कार्यशाला चले, 20-21 दिन की कार्यशाला हो, प्रकृति की गोद में हो, और 21 दिन पूरे फैमिली से कट के, मोबाइल से कट के आप और आपके बच्चे ये ट्रेनिंग लें, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही भारत को आगे बचाने वाला है। इसीलिए आदि शंकर ने वेदांत के साथ साथ अखाड़ों की व्यवस्था की थी, वो मेरे बड़े आदर्श हैं। और इसीलिए वशिष्ठ के आश्रम में वेद के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती। तो भारत ने वो जो क्रम तोड़ा है, उस क्रम को बनाने की फिर से पुनः आवश्यकता है। जितने लोग, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि संकट का समय आने वाला है। और मैं संकट के समय को बहुत मैंने नजदीक से देखा दिल्ली दंगों में, जब मैं और मेरी पत्नी दोनों घिर गए थे। और वहां से मेरे दिमाग में आया कि ना सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से नहीं, ये तो परसों और भाले की भी अब जरूरत पड़ रही। तो ये मैं करूंगा, ये एक जिद है मेरी। ईश्वर कब पूरा कराते हैं, जिंदा रहता हूं तो, लेकिन करूंगा, ये जिद है। दोनों में हमारे बच्चे ट्रेंड, जो हमारे पुराने शास्त्र में, पूरी विद्या में ये दोनों का प्रशिक्षण था, तभी कोई अर्जुन बनता है, तभी कोई भीम बनता है, तभी कोई राम बनता है, तभी कोई कृष्ण बनता है। कृष्ण के संदीपन मुनि के आश्रम में उस संपूर्ण ईश्वर को भी गुरु संदीपन से ज्ञान, वेद का ज्ञान, और साथ ही उसी आश्रम में परशुराम आते हैं और उनको चक्र देते हैं। वही जरूरत है, एक हाथ में वेद, एक हाथ में चक्र, बहुत जरूरी है। दिवाकर श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। और करें गुरुकुल दोबारा चालू होना चाहिए। मैं सरकारों के भरोसे नहीं बैठता, आपको मालूम है कि इतिहास लिखना था तो कहानी कम्युनिस्टों की मैंने लिखी। मैं ये इनिशिएटिव लूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। ये जो अभी शास्त्रार्थ चल रहे हैं, अब शस्त्र भी चले, ये होंगे और ये करेंगे। और ईश्वर का की बहुत असीम कृपा है, बहुत ठोकरें खाई, और इसलिए शायद इतना ठोकर उन्होंने लगाया ताकि जीवन में सीखता चला गया। दिल्ली के दंगों में मैं, मेरी भार्या श्वेता अगर नहीं गिरी होती तो हमें ये बात समझ में नहीं। और शायद इसीलिए परमात्मा मेरे पे बहुत ही ज्यादा कृपा करते हैं कि वो मुझे कई संकटों में डाल देते हैं, उस संकट से फिर निकलना। आज अगर यूट्यूब बार बार बैन नहीं करता तो ऐप नहीं आता। आज यदि ब्लूम्सबेरी कि दिल्ली दंगे की पुस्तक को नहीं रोकता तो फिर से कपोत पब्लिकेशन नहीं खड़ा होता। आज यदि अमेजन हिंदू देवी देवताओं के कमोड पे चित्र नहीं बनाता तो कपोत ई कॉमर्स नहीं खड़ा होता। ये आए, बाधाएं आए और उसको पार करे, यही मनुष्य का, जो हमारे वेद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनी। ये मनुष्य अपने अंदर की चेतना को जब पहचानता है तो यही सनातन कहता है कि वो ब्रह्म हो जाता है। विशाल कोठारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हम सिल्वर मेंबरशिप के लिए काफी हमारे अच्छे श्रोता हैं और बहुत अच्छे इनके कमेंट्स होते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की बकवास सिखाने वाली पुस्तकें कब बदलेंगी? आप अभी तक जो तथ्य सामने रखते आए हैं उन्हें तो पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए। दिव्यांशु जी, ये सरकार नहीं बदल पाएगी। नई शिक्षा नीति लागू किया है। आज एक बात अच्छा है कि बचपन से जो स्किल डेवलप किया जाता था, लोहार का बेटा लोहार के रूप में, बढ़ई का बेटा बढ़ई के रूप में, पंडित का बेटा पंडित के रूप में, उसको वो डेवलप करने जा रही है कक्षा से। लेकिन अभी भी इतिहास की पुस्तकें वो नहीं बदल पाएंगी। लेकिन हम और आप बदलेंगे। स्कूल में बच्चा कितने समय रहता है और माँ बाप के पास कितने समय रहता है? दायित्व तो मेरा है। जब मैंने कहा कि
मैं भी इसी तरह भटकता था दिव्यांशु जी कि क्यों नहीं सिलेबस बदल दे। फिर मुझे अंदर से प्रेरणा आई, तुम क्यों नहीं कुछ करते, परमात्मा ने कहा, और फिर मैंने इतिहास लिखना शुरू किया। ये कहानी कम्युनिस्टों की मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री 17 से लेकर आगे आने वाले तक ये 3 खंड में मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ये जो बिपिन चंद्र स्वामी सरकार आधुनिक इतिहास करके बेचते रहे, वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ये जो दूसरा पक्ष जिसको दबाया गया सामने ला के रख देंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आश्रम क्या करते थे वही हमें सीखने की जरूरत है। मैं राजाओं के भरोसे नहीं बैठता, सत्ता के भरोसे तो मैं बैठता ही नहीं। मैं भले भाजपा का समर्थक हूँ, वोटर हूँ, पर उनका किसी का 1 रुपए नहीं जानता। उल्टा मैं साल में पुस्तकें निःशुल्क उनके सबको भेजता रहा हूँ। अभी भी पीएमओ कार्यालय को 5 पुस्तक भेजा, मांगे थे। तो मैं, ईश्वर हमेशा ये सामर्थ्य रखे कि हम लोग देते रहे, सनातनी देते रहे सबको। किसी से नहीं चाहिए, बस जनता कंटेंट को पे करे। इसलिए मैं कहता हूं नो डोनेशन, ओनली सब्सक्रिप्शन। आप कंटेंट का मूल्य चुकाइए। देखिए मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता, गुरुकुल सब खड़ा कर दूंगा, पर आप साथ रहिए। साथ मिलकर दूरी तय होती है, अकेले से दूरी तय नहीं होती। अकेला तो प्रयास होता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कपोत.in पर जिनकी पुस्तकों के ऑर्डर आ रहे हैं सबको डिलीवर हो रहा है। किसी को अगर डिलीवरी में कोई दिक्कत हुई हो तो आप 8826291284 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आपको सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका ई कॉमर्स है, आपका पब्लिकेशन, इसको बढ़ाइए। हम अलग अलग पब्लिकेशन के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। प्रभात से कर लिया है, गीता प्रेस से बात चल रही है, और कई पब्लिकेशन हो जिनसे भी बानी प्रकाशन से कल बात हुई है, सबसे बातचीत हो रही है। आपको इंडियोलॉजी की पुस्तक के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं हूं। मैं हूं, इंडिया एक्सप्रेस डेली है, कपोत.in है आपके लिए। अश्विनी जी अपना अकाउंट नंबर डिस्प्ले कीजिएगा। अश्विनी जी देखिए पट्टी चल रही है, देखिए आप देखिए वो पट्टी लगातार चल रही है वीडियो में नीचे। तो वो पट्टी लगातार चल रही है, डिस्क्रिप्शंस में भी होती है, और indiaspixdaily.com। और अब तो आपने ऐप ले लिया है, ऐप में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उस पेज को खोलिए। आपको ऐप इतना साफ सुथरा 5 MB का सिर्फ। इसके लिए विशाल और जी, हमारे मित्र विशाल जी और हमारे राकेश जी, इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही लाइट वेट बनाया है विशाल जी ने। 5 MB का है, आगे धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो देखेंगे। और बहुत ही साफ सुथरा है, हिंदी कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट, वीडियोज, ऑडियो, सब्सक्रिप्शन और बुक्स का ई कॉमर्स सब एक साथ सामने है। आप यूट्यूब भी वहां देख सकते हैं, लाइव यूट्यूब ऑन, सारी व्यवस्था की है। और ये कर पा रहा हूं क्योंकि आप सब सहयोग करते हैं, आप सब साथ चलते हैं।